कौन कहता है कि उसका पता नहीं, कौन कहता है कि उसका पता नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप सब जानते हैं आज 18 सितंबर है। 18 सितंबर सन 1907 ईस्वी को अखंड भारत के पंजाब प्रांत में भगत सिंह का जन्म हुआ था। अंग्रेजों का दस्तावेज ये बताता है कि लगभग 6,32,000 क्रांतिकारियों ने इस देश की आजादी में अपनी शहादत दी, जिसमें से भगत सिंह सबसे ऊपर है। शायद इसीलिए इन्हें शहीद आजम का खिताब मिला, ऐसा पूरा देश मानता है, जानता भी है, और हम सभी इस बात से बहुत अच्छे से परिचित हैं। दोस्तों, आप सब बखूबी इनके बारे में जानते हैं। एक छोटी सी हिमायती हम आप लोगों के बीच इनके जीवन से जुड़े हुए किस्सों के साथ आपके बीच प्रस्तुत करना चाहूंगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनका उम्र महज सिर्फ 12 साल रहा होगा। उसी समय इस देश में एक घटना घटा था जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। उस जालियांवाला बाग हत्याकांड ने इन्हें अंदर से हिला के रख दिया, और ना सिर्फ हिला के रख दिया बल्कि इन्होंने क्रांतिकारी का मार्ग चुन लिया। अगर हम मान के चले या ऐसे माने तो भगत सिंह का जन्म तो एक इंसान के रूप में हुआ था, लेकिन ना सिर्फ इंसान के रूप में जन्म हुआ बल्कि ये एक बहुत बड़े विचार थे, और इनका मानना भी था कि विचार कभी भी नहीं मरता, भले इंसान मर जाए। तो इनका विचार आज भी जीवित है, भले ये नहीं है आज इस धरती पर। तो सबसे पहले एक छोटी सी हिमायती मैं आप लोग को देना चाहूंगा इनके जीवन से जुड़े हुए। भगत सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 13 अप्रैल 1919 की घटना ने इन्हें झकझोर कर रख दिया, और एक दूसरी घटना असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश में चलाया गया था, जिसमें इस देश के तकरीबन सभी वर्गों के लोग शामिल हुए थे। उसमें महात्मा गांधी के सही कई सारे नेता, सहयोगी नेता, कई सारे क्रांतिकारी ने मिलकर उस आंदोलन को चलाया था। जैसे ही 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के चौड़ी चौरा नामक स्थान पर पुलिस चौकी में, चूंकि असहयोग आंदोलन में शामिल लोगों में इतना आक्रोश था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक शहर में चौड़ी चौरा नामक स्थान पर पुलिस चौकी में आग लगा दिया। जैसे ही पुलिस चौकी में आग लगाए, कई सारे पुलिसकर्मी मर गए। महात्मा गांधी इस घटना से दुखी हो गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। जैसे ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया, उनके कई सारे सहयोगी नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया। ना सिर्फ उनके कई सारे सहयोगी नेता बल्कि कई सारे क्रांतिकारी जो महात्मा गांधी के एक आवाज पर उनके असहयोग आंदोलन में शामिल हुआ था, उन लोगों ने भी इनका साथ छोड़ दिया दुखी होकर के। उनमें से भगत सिंह ने लाहौर नेशनल कॉलेज में जाकर के दाखिला ले लिए, और वहां पर उन्होंने अपने क्रांतिकारी संगठन बना करके देश की आजादी के लिए काम करना शुरू कर दिए। आपको मैं एक हिमायती दे दूं, इस देश में साइमन कमीशन आया था सन 1928 ईस्वी में। ये साइमन कमीशन के बारे में बोला जाता है कि ये साइमन कमीशन सन 1927 ईस्वी में ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड में बना था। क्या है साइमन कमीशन, इसके बारे में हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे। फिलहाल साइमन कमीशन सन 1927 ईस्वी में इंग्लैंड में बना था और भारत में आया था 1928 ईस्वी में। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, साइमन कमीशन के विरोध में उस समय के पंजाब के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, लाला लाजपत राय, जिनको भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया। उनके साथ कई सारे नेताओं ने विरोध किया, लेकिन वो प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय। जैसे ही लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिए, उनके साथ ढेर सारे क्रांतिकारी सहयोगी थे। उसी में उन पर लाठी चार्ज का आदेश एक पुलिस अधिकारी ने दे दिया। जैसे ही उन पर पुलिस ने लाठी चार्ज का आदेश दिया, उन पर लाठी चार्ज हुआ और वो उनका सर फट गया। जैसे ही उनका सर फटा, कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की जब हत्या हुई तो सैंडर्स के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दायर किया था अंग्रेजों के कोर्ट में। तब जाकर के भगत सिंह ने संकल्प लिया कि जिस सैंडर्स को अंग्रेज ने सजा नहीं दिया है, उसको सजा हम अपने हाथों से देंगे, और उन्होंने सैंडर्स को मारने की एक योजना बनाई। इनके साथ कई सारे क्रांतिकारी थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद, एक और व्यक्ति थे जिन्होंने इनके साथ मिलकर के सैंडर्स की हत्या करने में सहयोग किया। सन 1929 ईस्वी को सैंडर्स की हत्या किया गया। जैसे ही सैंडर्स की हत्या हुई, पूरा अफरा तफरी मच गया
और इन्हें वहां से भागने पर मजबूर हो गए ये व्यक्ति भगत सिंह। जैसे ही अंग्रेजों का इस बात का मालूम हुआ कि सैंडर्स का हत्या हो गया है, उन्होंने क्रांतिकारी को ढूंढना प्रारंभ किया, जिसमें कई सारे क्रांतिकारी पकड़े गए, लेकिन भगत सिंह उसमें कामयाब हुए भागने में। 8 अप्रैल सन 1929 ईस्वी को भगत सिंह अपने सहयोगी बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। जैसे इन्होंने बम फेंका, सभी में अफरा तफरी मच गया और इन्होंने भागे नहीं, इनके पास वक्त था, चाहते तो ये भाग सकते थे, बट इन्होंने ये पहले ही योजना बना रखे थे कि हमें गिरफ्तारी देनी है अंग्रेजों को, और इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो ये नारा दे करके, और दोनों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों पुलिस ने इन्हें आकर के गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और इन पर गिरफ्तार करने के बाद इन्हें काला पानी की सजा हुई। लगभग 2 वर्षों तक का इन्हें सजा हुआ था, और इस सजा के दरमियान इन्होंने कई बार अपनी बातों को रखे, और उसी सजा के दरमियान अंग्रेजों को इस बात की जानकारी प्राप्त हो गई कि जिस बंदूक से, जिस पिस्तौल से सैंडर्स की हत्या हुई थी, वह पिस्तौल भगत सिंह का था। और इसी के संदिग्ध में आकर के, चूंकि मैं आपको एक हिमायती दे दूं, भगत सिंह के द्वारा जो पार्टी बनाया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, वो बिखर चुका था, क्योंकि भगत सिंह जैसे और कई सारे क्रांतिकारी उस समय अलग अलग हिस्सों में बट गए थे, बिखर गए थे, तो पार्टी कमजोर पड़ गया। और उस पार्टी के कई सारे लोग, कई सारे सहयोगी ने ही अंग्रेजों के साथ मिलकर चंद रुपए के चक्कर में आकर के भगत सिंह के खिलाफ ही गवाही दे दी। उनके साथ साथ 2 अन्य क्रांतिकारी थे, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी की सजा दे दी गई। डेट निर्धारित किया गया 24 मार्च सन 1931 ईस्वी को। तारीख के एक दिन पहले इनको फांसी दे दिया गया, अर्थात 23 मार्च 1931 ईस्वी को रात्रि के 12 बजे चुपके से अंग्रेजों ने इन्हें फांसी की सजा दे दी। और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। विशेष अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।